मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक ऐसा घनघोर और गंभीर मामला सामने आया है जिसमें जिन लापरवाहों की लापरवाही देखने को मिली है उन पर कायदे से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बात हम मध्य प्रदेश के सतना जिले की कर रहे हैं। यहाँ पर 4 मासूम बच्चे जो जीवन दान लेने के लिए हॉस्पिटल पहुँचते हैं, उनको HIV संक्रमित यानी कि जो पॉजिटिव लोग थे उनका रक्त उनको चढ़ा दिया गया। बच्चे थैलेसेमिया की बीमारी से ग्रसित थे। इनकी उम्र महज किसी की 7, 8 या किसी की 10 साल उम्र थी। जो बच्चे जीवन लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे उनको HIV पॉजिटिव संक्रमित यानी जो पॉजिटिव रक्त रहता है वो उनको चढ़ा दिया गया। कभी बच्चे थैलेसीमिया भी लाइलाज बीमारी है हालांकि, लेकिन ईश्वर के हाथ में सभी बीमारियां हैं, कभी ठीक भी हो सकते थे। लेकिन इन जो स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मचारी थे, इनकी बदौलत आज वो बच्चे उस संकट में हैं जिसकी अब वो ताउम्र लाइलाज इस बीमारी से ग्रसित रहेंगे, यानी कि वो अपना कभी परिवार भी नहीं बसा सकते। भविष्य में अगर ये जो थैलेसीमिया की बीमारी थी उस बीमारी से भी वो ठीक हो जाते, लेकिन अब जिस तरह से इनको जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं वो पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है, तो उसके बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। यानी कि मामला करीब 4 महीने पुराना है और स्वास्थ्य विभाग का अमला अब तक उन जो ब्लड डोनर थे, जो HIV पॉजिटिव ब्लड डोनर थे, उनको ट्रेस नहीं कर पाया है। बात हम अब करते हैं पहले छिंदवाड़ा जिले की। छिंदवाड़ा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया था जहाँ पर कफ सिरप के चलते करीब 26 बच्चे असमय काल की गाल में समा गए थे। यानी 26 बच्चे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मौत के गाल में समा चुके थे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो मध्य प्रदेश के डिप्टी CM भी हैं, राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने बच्चों को लेकर सजग नहीं हुए और अब ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। यानी कि ये 4 बच्चे ही नहीं कहे जा सकते, इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ गया होगा। चूँकि कई गर्भवती महिलाएं रहती हैं, कई बच्चे और भी लोग रहते हैं जिनको ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड की जिनको ज़रूरत होती है उनको ब्लड चढ़ाया जाता है। अब स्वास्थ्य विभाग, सतना जिले का स्वास्थ्य विभाग हर उस एंगल पर कुंडली खंगाल रहा है, हर उस एंगल की जांच कर रहा है कि आखिर ये रक्त किस जिले से या किस हॉस्पिटल से यहाँ पहुँचा था। अब चाहे कुंडली खंगाले स्वास्थ्य विभाग, चाहे उस डोनर को ट्रैक करे, लेकिन जिनके शरीर में वो धमनियों में वो HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ के दौड़ना शुरू हो चुका है, तो वो अब उसका जीवन तो संकट में है, जीवन संकट में रहेगा। तो ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या ये स्वास्थ्य विभाग इसी तरह नींद में सोया रहेगा? क्या ये स्वास्थ्य विभाग इसी तरह मासूमों की जान से खिलवाड़ करता रहेगा? जब छिंदवाड़ा का जो मामला सामने आया था तब सबक क्यों नहीं लिया? अब जब ये 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया, तो जब नींद से जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ तो स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जब भी कोई किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है या ब्लड लिया जाता है तो सबसे पहले रिपोर्ट HIV संक्रमित की देखी जाती है। यानी मैं खुद यदि किसी हॉस्पिटल में अपना ब्लड डोनेट करने जाऊंगा तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी होती है कि मेरे ब्लड का टेस्ट, मेरे ब्लड की जितनी भी जानकारियां हैं या मेरे ब्लड की जितनी भी टेस्ट हैं वो सबसे पहले टेस्ट करेगा, तब मैं किसी को ब्लड डोनेट कर पाऊंगा। यानी कि जाहिर है कि जो ब्लड है मेरा वो टेस्ट होने के बाद ही किसी को डोनेट किया जाएगा। तो अब सवाल खड़ा होता है कि जब ये बच्चों को ब्लड जो भी डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल में डोनर आए थे, तो स्वास्थ्य विभाग किस नींद में था? क्योंकि जब ब्लड डोनर करने आएगा तो उनकी स्वाभाविक है उनकी रिपोर्ट हुई होंगी, उनकी टेस्ट ब्लड का टेस्ट हुआ होगा। तो उस समय ये हर डोनर का बाकायदा एक पूरा प्रोफार्मा बनता है, प्रोफार्मा में चढ़ता है कि वो किस जिले का रहने वाला है, उसका नाम क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। यानी कि ऐसी तमाम रिपोर्ट पूरी तैयार करके उसके बाद उसको ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार होता है। अब उसके बाद जब उसकी पूरी रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के पास में है तो 4 महीने के बाद भी आज स्वास्थ्य विभाग के हाथ खाली क्यों हैं? ऐसे कई सवाल हैं। दूसरा इसमें कि जब ब्लड डोनेट किया, जिसने भी ब्लड डोनेट करने के बाद उसने स्वास्थ्य विभाग ने उसको रख लिया, तो उनके पास पूरा खाका क्यों नहीं था?
अब उसके बाद दूसरी लापरवाही, एक लापरवाही तो यहाँ हुई कि ब्लड जो डोनेट करने आया था वो HIV संक्रमित था। अब दूसरी लापरवाही कि वही ब्लड उन बच्चों को चढ़ा दिया गया जो थैलेसीमिया के ग्रसित थे, थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रसित थे। तो फिर जब वो ब्लड उन बच्चों को चढ़ाया जा रहा था तो स्वास्थ्य विभाग ने उस ब्लड की टेस्ट क्यों नहीं की, और जो ब्लड की जो थैली रहती है उस पर पूरा जिक्र रहता है कि किस ग्रुप का है, कितना वेट है उस ब्लड का, ये वेट कितने वेट के बच्चे को चढ़ाया जा सकता है। यानी कई ऐसी जानकारियाँ रहती हैं जो जानकारियाँ बताने के लिए उसको स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त जानकारी रहती है। अब इसके 2 लापरवाही के बाद ये जब पूरी इस मामले का पर्दाफाश हुआ, पूरा मामला खुला, तो स्वास्थ्य विभाग 4 महीने से आखिर नींद में क्यों सोया हुआ है, अभी तक उन डोनर को ट्रेस क्यों नहीं कर पाया है। अब स्वास्थ्य मंत्री जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, डिप्टी CM भी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने पूरे जांच के निर्देश दिए हैं। अब जांच के निर्देश देने से क्या फ़ायदा है, जो लापरवाही थी तत्काल होना ये चाहिए था कि जैसे ही लापरवाही का पता चला तो सबसे पहले जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उन पर कार्रवाई होनी थी। चूँकि ये किसी को बीमारी देना या बीमार करना या ग्रसित करना किसी देशद्रोह की अपराध से कम नहीं है। आज मैं खड़ा हूँ, मैं अपने खुद के दम पे, खुद के शरीर जब मेरा साथ दे रहा है, या आप भी हो सकते हैं, आपका शरीर साथ दे रहा है, आपके शरीर में बिल्कुल खून अच्छा दौड़ रहा है, तब आप स्वस्थ हैं। और एक शरीर ही है जो स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर है तो आप दौड़ रहे हैं। तो लापरवाही अगर यदि आपको या मुझे कोई इस तरह की बीमारी दे तो वो देशद्रोह की धारा के अंतर्गत आती है। ऐसी लापरवाही इनके खिलाफ जो लापरवाही है तो जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, डिप्टी CM भी हैं राजेंद्र शुक्ल, उनको तत्काल प्रभाव से उन लापरवाहों के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में FIR दर्ज करना थी। लेकिन हुआ क्या, अब जांच के जब 4 महीने बाद ये पूरा मामला खुला तो जांच के निर्देश दिए गए। जो सतना के कलेक्टर हैं उन्होंने CMHO से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, चाहे आप जांच के निर्देश दीजिए, जो होना था वो हो चुका। अब ये पता लगाइए कि ये जो बच्चों के अलावा ये HIV पॉजिटिव रक्त कितने और लोगों को चढ़ा है, ये रक्त आया कहाँ से था, और ये जब ब्लड डोनेट हो रहा था तो उस समय कौन उसको ब्लड को ले रहा था। ऐसी कई जांचें हैं जिनके अभी सवाल आना बाकी हैं। और दूसरा, बच्चे जो जीवन लेने आए थे वो बच्चे जिनको कभी बीमारी थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रसित थे, आज उनके साथ एक और उनको बीमारी दे दी है। क्या अब उनका जीवन बचेगा, ये भी कहना भी संभव नहीं है। ये भी कहना गलत होगा कि वो बच्चे अब किस बीमारी, 2 बीमारियों से, दोनों ही इलाज बीमारी हैं, 2 बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। पहले थैलेसीमिया की बीमारी और दूसरा HIV संक्रमित कर दिया गया उनको, और HIV ब्लड जो चढ़ा दिया गया उनको, तो अब 2 बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। अब ऐसे में जो संकट था, सबसे बड़ा संकट था पहले कि छिंदवाड़ा में जो मामला सामने आया था, और जो छिंदवाड़ा वाला मामला था उस मामले के बाद अब ये सतना जिले का ये मामला सामने आया है। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए चेतावनी है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग को इस पर तत्काल अमल करना चाहिए, तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। चूँकि जिस तरह से ये 2 मामले बच्चों से जुड़े मामले हैं, चूँकि छिंदवाड़ा में कप सिरप जो त्रासदी हुई थी उसमें 26 बच्चों की मौत हुई थी, और अब ये सतना जिले में 4 बच्चों को लाइलाज बीमारी थैलेसीमिया और उसके बाद अब HIV संक्रमित कर दिया। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये जो स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह हैं, इन पर कब और क्या कार्रवाई होती है। तो अब हमारी विस्तृत रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारी टीवी चैनल प्राइम न्यूज़ पर भी देख सकते हैं इस खबर को पूरा, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पूरी खबर को देख सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए आप प्राइम न्यूज़।